Yes, my dear students, you are again, all of you are again welcome in your Biome Academic and Spiritual Science classes. Dear students, हमें खेद है कि इधर एक दो दिन जो रेगुलरिटी थोड़ी डिस्टर्ब हुई है और बेटा उस रेगुलरिटी डिस्टर्बेंस के पीछे मेन प्रॉब्लम था वो इलेक्ट्रिक सप्लाई, पावर ऑफ सप्लाई इलेक्ट्रिक का वो काफ़ी डिस्टर्ब था, जिसकी वजह से चाह करके भी हम आपको वीडियो बना के टाइमली सेंड नहीं कर पाए, उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए केवल एक फाइलम लेके आए हैं, एनिमल किंगडम में जो फाइलम हेमिकार्डेटा है। डियर स्टूडेंट, आपको जानना चाहिए कि पहले हेमिकार्डेटा को फाइलम कार्डेटा के सब फाइलम के रूप में जाना जाता था, यानी फाइलम कार्डेटा में सब फाइलम हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा इस प्रकार से था। लेकिन जब हम लोग जो पढ़े थे वो यही पढ़े थे लगभग 82 में 82 में 83 में हम लोग जब इंटर कर रहे थे तो हमें यही पढ़ाया गया था। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, तब से अब में जो काफ़ी रिसर्चेज हुए और उस रिसर्च के बाद ये चीज़ सामने आई कि नहीं भैया, ये जो हेमिकार्डेट्स हैं, हेमिकार्डेट्स के जो नोटोकार्ड जिस आधार पर हम इसको कैटेगराइज करते हैं वो एक्चुअली इसमें रियल नोटोकार्ड नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नोटोकार्ड जैसी स्ट्रक्चर मिलती है लेकिन वो एग्जैक्ट नोटोकार्ड नहीं होती है। वो क्या होती है, वो स्टोमोकार्ड होती है। ठीक है, तो करेक्टर सेम नोटोकार्ड का न होने की वजह से अब इसको नॉन कार्डेट के अंदर एक फाइलम के रूप में इंक्लूड किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने नॉन कार्डेट्स के अंदर 9 फाइलम पढ़ लिए। लास्ट फाइलम हमने इकाइनोडर्मेटा पढ़ा। अब इकाइनोडर्मेटा के बाद अब ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वां फाइलम हेमिकार्डेटा। और बेटा एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, हेमिकार्डेट्स क्या करता है, यह इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा फाइलम को लिंक भी करता है। आगे भी ये सारी चीज़ें आपको हम डिटेल करके बताएंगे। तो हेमिकार्डेट्स क्या होते हैं, हेमिकार्डेट्स के अंदर ये खारे समुद्र में रहने वाले छोटे आकार के वार्म लाइक क्या होते हैं, एनिमल्स आते हैं। और अभी तक जो रिसर्च हुआ है उस हिसाब से 2 ही एनिमल आते हैं, एक है बाइनोग्लासेस, दूसरा है साइकोग्लासेस। ठीक है, आइए अब इसके बारे में हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखते हुए आगे स्टडी करें। तो सबसे पहले जान लीजिए कि यहाँ पर ये देखिए करेक्टर देखिए, हेमिकार्डेट्स वाज, जो भी बात आपको बताई वही बात यहाँ लिखा रहा है हमारी एनसीईआरटी। ये मैं टोटल आपकी एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। हेमिकार्डेट्स वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम ऑफ कार्डेटा। ये पहले कार्डेटा के सब फाइलम के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अब इट इज फाइलम, नाउ इट इज कंसिडर्ड एज फाइलम अंडर नॉन कार्डेट्स। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो हेमिकार्डेट्स होते हैं ये हैव स्टोमोकार्ड, हैव स्टोमोकार्ड। स्टोमोकार्ड क्या होता है, ए रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर। ये स्टोमोकार्ड जो देख रहे हैं ये जो है यही स्टोमोकार्ड है, जो कि नोटोकार्ड का अवशेष प्रकार का जो है करेक्टर वाला जो है रूडिमेंट्री करेक्टर को बियर करने वाला ये स्ट्रक्चर होता है। इसलिए इसमें 100% नोटोकार्ड की प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए इसको जो है हेमी यानी आधी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हेमिकार्डेट्स। तो ये नोटोकार्ड्स है। ठीक है, ये रूडिमेंट्री करेक्टर्स स्ट्रक्चर इन कॉलोरिज्म दैट इज सिमिलर टू नोटोकार्ड। यह नोटोकार्ड के सिमिलर होता है बट नॉट एग्जैक्ट नोटोकार्ड, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेमिकार्डेट्स नाम इसको दिया गया। साथ ही साथ फाइलम हेमिकार्डेटा कंसिस्ट स्मॉल ग्रुप ऑफ वार्म लाइक मेराइन एनिमल्स। इसका जो हैबिटेट होता है मेराइन होता है। इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। ठीक, इसकी बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलिंड्रिकल जैसा आप देख रहे हैं बेलनाकार, एंड सिलोमेट होती है। सिलोम इसमें जो है फॉर्म होता है, यानी जो बॉडी मेम्ब्रेन है और इसके एलिमेंट्री गैस्ट्रोडर्म
के बीच में क्या होता है, एक कैविटी होती है जो एक प्रकार के क्या होता है सिलोमिक फ्लूइड से फिलअप होती है। तो सिलोम उसके प्रेजेंस की वजह से इसको सिलोमेट कहा जाता है। इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक बेलोग्लासेस इसी फाइलम का एक लिविंग है, एनिमल है, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है। तो ये देखिए, यहाँ तक का पोर्शन आपका क्या है, ये प्रोबोसिस है। इतना पोर्शन आपका क्या है, ये प्रोबोसिस है। और ये कॉलर रीजन है, इतना पोर्शन जो है कॉलर रीजन है। कॉलर रीजन में ये आपको स्टोमोकार्ड है, और जो नीचे का लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट है वो ट्रंक कहलाता है। इस प्रकार से बॉडी प्रोबोसिस, कॉलर रीजन और ये ट्रंक में डिवाइड होती है। ठीक है। आगे देखिए, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन होता है, अर्थात इनमें इनके शिरों में क्या होती है, हीमोसील बोलेंगे, जिसमें मिक्स प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों मिक्स होते हैं और बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। ठीक है। इनकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के रूप में इनमें क्या होता है, वो क्या होते हैं, वो गिल्स डेवलप होते हैं। ठीक है। इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। जो एक्सक्रीशन बॉडी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोबोसिस रीजन में क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जिनको प्रोबोसिस ग्लैंड कहते हैं, जिसके द्वारा ये अपना एक्सक्रीशन का प्रोसेस करता है। ये जो सेक्सेस ये क्या होते हैं, ये मेल और फीमेल के रूप में अलग अलग होते हैं, अर्थात ये डायोसियस होते हैं। डायोसियस मीन्स एक ही, ये जो दो सेक्सेस हैं मेल और फीमेल के, ये दो बॉडी पर डिपेंड करते हैं, दो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, अर्थात एक बॉडी यूनिसेक्सुअल होगा, अर्थात इनके सेक्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है, यानी बॉडी से बाहर। मेल क्या करेगा, फीमेल अपने ओवम को जो है जेली फॉर्म में जो है सिक्रेट करेगी, और जो मेल है उस पर अपने स्पर्म को फ्लो करेगा। दोनों का क्या होगा, बॉडी से बाहर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन होता है। तो फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, और डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि इनमें जो फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनता है, तो जाइगोट क्या करता है, जाइगोट इसके पहले लार्वा फॉर्म में जाएगा, और उस लार्वा का मेटामॉर्फोसिस होगा, और मेटामॉर्फोसिस के बाद क्या होगा, ये एडल्ट में या यंग वन में डेवलप करता है। ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल हैं, दो एग्जाम्पल हैं, एक बेलोग्लासेस है, एक साइकोग्लासेस है। अब कुछ विशेष बातें जो हमको जानना है, यहाँ पे जो स्टोमोकार्ड शब्द दिया गया, जिसके कारण इसके लिए हेमिकार्डेटा नाम चयन किया गया, वो स्टोमोकार्ड क्या होता है, डिफरेंट फ्रॉम द नोटोकार्ड, जो कि ट्रू कार्डेट्स में जो नोटोकार्ड्स होते हैं उससे जो है ये स्टोमोकार्ड क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसीलिए इस फाइलम को या इस फाइलम के जीवों को हेमिकार्डेट्स कहा जाता है। ये जो हेमी वर्ड है, ग्रीक वर्ड हेमी से बना है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है हाफ, और लैटिन वर्ड कार्डा है, कार्डा का इंग्लिश मीनिंग है स्टिंग या कार्ड, रस्से। तो इस प्रकार से इनको ये नाम दिया गया। हेमिकार्डेट्स के बारे में, हेमिकार्डेट्स को ड्यूट्रोस्टोम्स भी कहा जाता है। ड्यूट्रोस्टोम का मतलब होता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसका क्या होता है, वो प्रोटोस्टोम्स से डिफरेंट होता है। तो प्रोटोस्टोम से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डिफरेंट होने के कारण इसको ड्यूट्रोस्टोम भी कहा जाता है। और प्रोटोस्टोम्स में क्या आते हैं, इकानोडर्म्स आते हैं, या इकानोडर्म्स नॉन कार्डेट्स जो उसके नीचे के जीव्स होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हेमिकार्डेट्स लिंक्स इकानोडर्म विथ कार्डेट्स। ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब आपको जो है रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी, क्योंकि बिजली विभाग की व्यवस्था सुधर गई है, इम्प्रूव हो गया है, और आपकी खुशी के लिए बात यह है कि आपका डिजिटल बोर्ड भी लग चुका है। अभी उसमें लगने के बाद थोड़ा सा इंस्टॉलेशन का इशू है, और उसके बाद हम आपको ऑनलाइन क्लास या ये जो जनरल क्लास है हम आपको डिजिटल बोर्ड के द्वारा देना शुरू कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, और जो अगले रिमेनिंग नोट्स हैं वो आपको जो है मिलते रहेंगे। ठीक है, आप इसको कीजिए। थैंक यू। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़िए। वेरी थैंक्स।